गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने अब पाठ 8 के अभ्यास के पहले 3 प्रश्नों को हल किया था। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि संधिच्छेदेषु शुद्धम विकल्पम चिनुत। संधि विच्छेदों में शुद्ध विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर आपको एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए संधि विच्छेद के, तो उनमें से जो आपका सही उत्तर उसको आपको चुनना है। सबसे पहला आपका प्रश्न है धनाभाव है। तो धनाभाव आपको पता है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसका जो विग्रह होता है धन प्लस अभाव बनता है। धन प्लस अभाव है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन में देख लेना कहाँ पर है। ये आपका ऑप्शन है ख, सेकंड। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, धन प्लस अभाव है, ठीक है। अगला प्रश्न है अतीव। अतीव भी आपका दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। अति प्लस ईव, इसका विग्रह बनता है अति प्लस ईव, अतीव हो जाएगा। तो ये आपका ये है फर्स्ट ऑप्शन, अति प्लस ईव अतीव, ठीक है। अगला प्रश्न आपका तदा अहम, ठीक है। तो तदा अहम, इसका विग्रह आपका बनेगा तदा प्लस अहम। ये भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, तदा प्लस अहम। ये आपका दिया गया है ख ऑप्शन में। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका उपार्जित, ठीक है। उपार्जित का जो संधि विच्छेद आपका बनता है ये भी आपका बनेगा उप प्लस अर्जियत। उप प्लस अर्जियत, उपार्जियत, ठीक है। ये भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में घ में, ठीक है। आगे आपका नैव। नैव का आपको पता है न प्लस एव आपका संधि विच्छेद बनता है नैव का। ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 4। उसके बाद आपका प्रश्न 5 में आपको शब्द रूप का एक उदाहरण दिया गया है। उसके अनुसार आपसे दूसरे शब्द रूप को पूछा गया है, उसको आपने रिक्त स्थान में पूरा करना है, ठीक है। जैसे पहला शब्द आपको दिया गया पिता पितृ पितृ है। ये शब्द आपको याद भी करवाया गया है। तो इसके अनुसार आपको बनाना है ये भ्रातृ का, भ्रातृ की प्रथमा विभक्ति आपको बनानी है। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर भ्राता, ठीक है। और द्विवचन में भ्रातृ और बहुवचन दिया गया है। भ्राता भ्रातृ भ्रातृ है, ठीक है। अगला इसी प्रकार है द्वितीय व्यक्ति दी गई है भ्रात्रम, भ्रात्रा की भ्रात्रम भ्रातृ भ्रातृन, और पूछी गई है पिता की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पित्रम पित्रम, और पितृ यहाँ पर क्या हो जाएगा पितृन। यहाँ पर आपने ध्यान रखना दीर्घ ई की मात्रा है तो 2 बार आपने री लगाना है, ठीक है। पितृन आपका हो जाएगा, यहाँ पर हलंत लगा देना पितृन। अगला आपका वाक्य है अगला रूप है आपका तृतीय व्यक्ति दी गई दात्री की। तो क्या बनता है दात्रा, दात्रीभ्याम दात्रीवी, और किसकी पूछी गई है नेत्री की, यानी कि नेता की। तो ये आपका हो जाएगा नेत्रा नेत्रीभ्याम, यहाँ पर आपने लिख दिया नेत्रीभ्याम इसकी तरह, और यहाँ पर नेत्री भी, ठीक है। आगे आपका चतुर्थी में नेत्रीभ्याम आप आसानी से लिख सकते हैं। नेत्री इस प्रकार से री नीचे आ जाएगी नेत्रीभ्याम, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा नेत्री भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने लिख देना। अगला है चतुर्थी व्यक्ति दी गई है कर्त्री की। कर्त्रे कर्तृभ्याम कर्तृभ्य, और बनानी है आपको भर्तृ की, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा भर्तृ, भर्तृ बन जाएगा भर्तृ,
और द्विवचन में आ जाएगा भर्तृभ्याम, भर्तृ, सॉरी ये गलत हो गया आपका, भर्तृभ्याम, भर्तृभ्याम और यहाँ पर क्या हो जाएगा भर्तृभ्य। ठीक है, ये तो दिया गया भर्तृभ्य, भर्तृभ्याम भर्तृभ्य। इस प्रकार आपका हो जाएगा स्वीतु, स्वीतु किसको बोलते हैं, सूर्य को। सविता, सवित्री के आरूप दिया गया पंचमी, स्वीतु, स्वीत्रीभ्याम स्वीत्रीभ्य। और कहाँ पूछा गया धात्री का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा धातु, धातु, धात्रीभ्याम धात्रीभ्य, धात्रीभ्य। इस प्रकार आपने लिख देना धातु, धात्रीभ्याम धात्रीभ्य। अगला रूप है विधात्री का, विधात्री का षष्ठी में विधातु, विधात्रो, विधात्रीणाम, विधात्रीणाम। और पूछा गया है नेत्री का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेतु, नेत्री में आपका नेतु, नेता, सॉरी ये आपका नेत्री का रूप नहीं था, ये नप्त्री का रूप है, नप्त्री का। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा नप्तुहु, नप्त्रोहो, नप्त्रीणाम, तो दिया गया नप्तुहु, नप्त्रोहो, नप्त्रीणाम। ठीक है, इस प्रकार आपने नप्तुहु यादव पे आएगा यहाँ पर, नप्तुहु, नप्त्रोहो, नप्त्रीणाम। आगे आपका कर्तृ, कर्त्रोहो, कर्तृसु, ये सप्तमी विभक्ति दी गई है कर्ता की, कर्तृ शब्द की। और अभिनेत्री की आपने बनानी है, अभिनेत्री, अभिनेत्रो, यहाँ पर क्या हो जाएगा अभिनेत्रोहो। ठीक है, अभिनेत्री, अभिनेत्रोहो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा अभिनेत्रीषु, अभिनेत्रीषु। ठीक है, अभिनेत्री, अभिनेत्री, अभिनेत्रोः, अभिनेत्रीषु, ये आपका बन जाएगा सप्तमी में। आगे आपको संबोधन दिया गया है दात्री का, हे दाता, हे दातारो, हे दातार है। और पूछा गया है धात्री का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हे धातै, हे धातै, संबोधन का निशान लगा देंगे, हे धातै, हे धातारो, हे धातारै, हे धातार, यहाँ भी संबोधन का निशान है। ठीक है, हे धातै, हे धातारो दिया गया है, हे धातार है बहुवचन में। तो ये था आपका रिक्तस्थान। अगला प्रश्न आपका वाक्यानि घटना क्रमानुसारम योज्यत, वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार लगाइए। तो यहाँ पर आपको पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको घटना के क्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, एक बार इनकी हिंदी जान लेते सभी की। रामदीन पुत्रम मुक्तहस्तेन पुटक व्ययम अयच्छत, रामदीन ने खुले हाथ से पुत्र को जेब खर्च दिया। रामदीनेन धनोपार्जनाय कथिते सह मित्राणि उपगम्य ततः निराशो अभवत्, रामदीन के द्वारा धनोपार्जन के लिए कहे जाने पर वह मित्रों के पास गया और वहाँ से निराश हो गया। कौन गया था? उसका पुत्र। रामदीन के द्वारा धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कहे जाने पर वह मित्रों के पास गया और वहाँ से निराश हो गया, दुखी हो गया। रामदीनस्य गृहे पुत्र जन्म अभवत्, रामदीन के घर में पुत्र का जन्म हुआ। तो ये सबसे पहले वाली लाइन आएगी आपकी। चिंता पर रामदीन पुत्र उद्योग स्वामीनम वृत्तिम याचत,
चिंता से व्याकुल रामदीन के पुत्र ने उद्योग के स्वामी से नौकरी मांगी। ठीक है। आगे आपका रामदीन पुत्र है कुमित्रई है मदिरा पान आदि आदिकम आरभत। रामदीन के पुत्र ने बुरे मित्रों के साथ मदिरा पान आदि शुरू कर दिया। आगे है पुत्र जन्मना प्रसन्न रामदीन उत्सव अमन्यत। पुत्र के जन्म से प्रसन्न रामदीन ने उत्सव मनाया। ठीक है, मतलब एक पार्टी का आयोजन किया। अंते सह पुत्र मित्राणाम सत्यताम श्रमस्य महत्वम च अजानत। अंत में उस पुत्र ने मित्रों की सच्चाई और परिश्रम के महत्व को जान लिया। ठीक है। और लास्ट वाक्य हमारा रामदीन पुत्रम शतम रुपयकाणी अर्जितुम अकथ्यत। रामदीन ने पुत्र को 100 रुपये कमाने के लिए कहा। तो इनमें कौन सी लाइन आपको सबसे पहले, नीचे आपको स्पेस दिया गया यहाँ पर। ठीक है, 8 लाइनें आपकी 8 ही आपको नीचे दी गई हैं। तो जो सबसे पहले घटना हुई थी उसको आपने नंबर 1 पे लिखना है। उसके बाद जो घटना हुई तो उसके वो आपने नंबर 2 पर, उसके बाद जो नंबर 3 पर। ठीक है, इस प्रकार आपने उसी क्रम से इसको लिखना है। जो पहले हुआ था घटना उसको सबसे पहले, उसके बाद जो हुआ था उसके बाद जो, तो इस क्रम से आपने लिखते चलना है। ठीक है। तो इनमें आपको सबसे पहले जो वाक्य आएगा ये वाला। इसके सामने ये मैंने 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने लिख देना है 1 के सामने रामदीनस्य गृहे पुत्र जन्म अभवत। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा नंबर 2 पर ये लिखा हुआ मैंने 4th वाक्य है जो आपका चौथा वाक्य है, पुत्र जन्मना प्रसन्न रामदीन उत्सव अमान्यत। ठीक है। तीसरा वाक्य आपका आ जाएगा फर्स्ट वाला, रामदीन पुत्रम मुक्त हस्तेन पुटक व्ययम अयच्छत। ठीक है। 4th पे आपका आ जाएगा 5वां वाक्य, रामदीन पुत्र कुमित्री सह मदिरा पानादिकम आरभत। ठीक है। छठा वाक्य आपका आ जाएगा, 5वां वाक्य आपका आ जाएगा लास्ट वाक्य, रामदीन पुत्रम शतम रुपयकाणी अर्जितुम अकथ्यत। ठीक है। छठे नंबर पे आपका आ जाएगा सेकंड वाक्य, रामदीने धनोपार्जनाय कथिते स मित्राणि उपागम्य ततः निराशो अभवत। और 7वें नंबर पर आपका आ जाएगा, ये पहले नंबर का था, चौथा वाक्य, चिंता पर रामदीन उद्योग स्वामिनम वृत्तिम अयाचत। और लास्ट पे आपका आ जाएगा 7वां वाक्य, अंते स पुत्र मित्राणाम सत्यताम। इस पे पहले ही जो अंतिम वाक्य इसके सामने अंत्य लिखा हुआ है। ठीक है। धनस्य महत्वम श्रमस्य महत्वम च अजानत। तो यहाँ से आपने वीडियो पॉज करके इनको देख करके अपनी बुक में लिख लेना है। ठीक है। यहाँ पर नीचे आपने इनको फिल करना है, ये 8 वाक्यों को। अगला प्रश्न आपका शुद्धम विकल्पम चुनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, रामदीन कथम प्रसन्न अभवत। रामदीन क्यों प्रसन्न हुआ। तो रामदीन क्यों प्रसन्न हुआ था, पुत्र जन्मना, पुत्र के जन्म से। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, अधिक धन प्रदान रामदीन पुत्र की मैक्रोत। ज़्यादा धन देने से रामदीन के पुत्र ने क्या किया। तो रामदीन के पुत्र ने क्या किया था, कुसंगति, बुरी संगति की थी। ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुसंगति। आगे है, रामदीन पुत्रम की दृशानी शतम रुपयकाणी याचत। रामदीन ने पुत्र से कैसे 100 रुपये मांगे। तो कैसे मांगे थे, अपने कमाए हुए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका स्व अर्जितानी, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, स्व अर्जितानी, अपने कमाए हुए 100 रुपये। आगे है, रामदीनस्य पुत्र कथम शतम रुपयकाणी उपार्जित। रामदीन के पुत्र ने कैसे 100 रुपये उपार्जित कमाए। तो कैसे कमाए थे, परिश्रम में, परिश्रम करके। तो ये आपका सही उत्तर आ जाएगा परिश्रम में। अगला है लास्ट आपका प्रश्न है, स कस्य महत्वम अजानात। उसने किसके महत्व को जाना, किसके महत्व को जान लिया था उसने, श्रमस्य, परिश्रम के महत्व को जान लिया था। ठीक है। परिश्रम के महत्व को, तो क्या हो जाएगा श्रमस्य।
ठीक है, ये आपका था प्रश्न 7। आगे आपको प्रश्न 8 दिया गया है। इसमें कहता है कि कुसंग त्याग विषय पुस्तकालय पठित्वा एकाम कथाम संस्कृतेन रच्यत। कहता है कि कुसंग त्याग विषय इस यानी कि बुरी संगति के विषय में बुरी संगति को छोड़ने के विषय में पुस्तकालय में पढ़कर एक कथा संस्कृत में लिखें। तो इसको आपने स्वयं करना है। कहीं से भी आपको, जैसे आपको एक कथा आपको पाठ में दी गई, इससे अलग आपको किसी बुक में या नेट पे कहीं पर भी एक छोटी सी कहानी मिलती है बुरी संगति से संबंधित, उसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, अगर आपको कहीं नहीं मिलती है फिर विद्यालय खुलने के बाद आपको मैं इसको करा दूंगा। ठीक है, तो आज के प्रश्नों में से आपने ये 7वां, ठीक है, वह 8वां अगर नहीं होता आपसे तो 7वां प्रश्न आपने नोटबुक में कर लेना है। बाकी सभी प्रश्नों को आपने बुक में फिल करना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।